Radhe Radhe guys, you are most welcome to Ravi's English classes. I am Suman Sharma, your English educator. तो guys, आज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन, जो कि आपकी कलाइडोस्कोप की पॉम्स बाय मिल्टन का सेकंड पार्ट है. गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने पोइट मिल्टन के बारे में जान लिया है. फिर भी ब्रीफली बता दूं कि जॉन मिल्टन, जिनका लाइफ स्पैन रहा है 1608 टू 1674, 10 ईयर्स की एज में उन्होंने पोइट्री कंपोज करना शुरू कर दिया था एंड 45 ईयर्स की एज होते होते वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो चुके थे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली रीडिंग. हाँ, हद से ज़्यादा रीडिंग. आप कह सकते हैं कि जब भी उनको वक्त मिलता था वो हर समय रीडिंग ही करते रहते थे. दैट्स वाई उन्हें अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी. एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द पोम. बट पोम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूं कि जो ऑन शेक्सपियर है वो 1630 में पब्लिश हुई थी और इसमें मिल्टन ने एक तरह से शेक्सपियर के जो ग्रेट लिटरेरी वर्क्स है उनकी इम्पोर्टेंस बताई है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द पोम. What needs my Shakespeare for his honored bonds? The labor of an age is piled stones. देखिए गाइज, ये जो पोम है वो कपलेट्स में लिखी गई है. बॉन्स, स्टोन्स. क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मिल्टन, आप इस पर ध्यान दीजिए कि माई शेक्सपियर, इसका मीन कि मिल्टन जो है वो अपने आप को शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है शेक्सपियर से पहले माई. उन्होंने इससे इनको संबोधित किया, इनके लिए बोला है कि व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्ड्स. ऑनर्स, सम्माननीय. मेरे शेक्सपियर की जो सम्माननीय हस्तियां हैं या हड्डियां हैं, उनको द लेबर ऑफ एन एज, लंबे समय तक काम करके, परिश्रम करके, जो इन पाइल्ड ऑफ स्टोन्स, जो ये पत्थरों का ढेर के रूप का जो स्मारक है वो बनाने की क्या ज़रूरत है. इट मीन्स शेक्सपियर स्वयं में ही इतने महान है, उनके जो लिटरेरी वर्क्स है वो अपने आप में इतने ग्रेट है कि उनको किसी मोन्यूमेंट, पाइल्ड स्टोन्स, पाइल्स मीन्स ढेर और स्टोन मीन्स पत्थर, पत्थरों का ढेर, इसका मतलब पत्थरों के ढेर से क्या बनाते हैं? मॉन्यूमेंट्स, कोई स्मारक बनाते हैं. तो ऐसे स्मारक की उनको कोई ज़रूरत नहीं है. और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड. या फिर उनकी जो हैलोड मीन्स पायस, पवित्र. रेलिक्स मीन्स क्या होती है? अस्थियां. उनकी जो पवित्र अस्थियां हैं, जो पवित्र अस्थियों का पात्र है, उसको स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड, इसका मतलब बहुत ऊंचाई तक, आसमान को छूने वाले जो ये त्रिभुजाकार पिरामिड होते हैं, उनके नीचे छिपाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब वही है कि उनके महान पवित्र अस्थियों के लिए ऐसे स्मारकों की आवश्यकता नहीं है. डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम. ध्यान दीजिए, डियर सन ऑफ मेमोरी, हे स्मृति के पुत्र. मेमोरी, स्मृति. स्मृति के पुत्र क्यों बोला गया उनको? क्योंकि वो अपने लिटरेरी वर्क से लोगों की स्मृति में है, यादों में है. ग्रेट एयर ऑफ फेम. एयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी, वारिस जिसे कहते हैं. फेम मीन्स प्रसिद्धि. तो उन्होंने एक और इनको एक उपाधि दी है कि हे स्मृति के पुत्र, हे प्रसिद्धि के महान वारिस, उत्तराधिकारी. व्हाट नीडस्ट दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम. वापस देखिए, इसमें आर्किक वर्ड आ गए हैं. दो, दाई, इट मीन्स यू, योर. ठीक है, तो ये कह रहे हैं तुम्हारे लिए इन कमजोर गवाहों की क्या आवश्यकता है. वीक विटनेस किसे बोले हैं? मॉन्यूमेंट्स को. देखिए, मॉन्यूमेंट्स, ये जो स्मारक है, चाहे स्मारक हो, समाधि हो, कब्र हो, किस चीज़ के बनते हैं? ये पत्थरों के बनते हैं. और ये कितने साल तक चलेंगे? कभी ना कभी तो ये डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं. तो इसलिए उनको क्या बोला गया? वीक. तो कहते हैं तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हारे ये इन वीक विटनेस, इसका मतलब इन कमजोर गवाहों की क्या आवश्यकता है स्मारक के रूप में. दो इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज बिल्ट thyself a lifelong monument.
ये कहते हैं कि तुम तो हमारे आश्चर्यों में हो, विचारों में हो। तुमने अपने आप ही अपने विचारों से हमारे हृदय में लंबे समय तक चलने वाले स्मारक बना लिए। इसका मतलब अमर स्मारक तुमने हमारे अंदर बना लिए हैं। फॉर वाइल्स टू द शेम ऑफ स्लो एंड्यूरिंग आर्ट दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट है। क्या बोल रहे हैं यहाँ, ये जो इसमें बोला गया है ये जो अदर राइटर्स है या पोइट्स है उनके लिए बोला गया है कि फॉर वाइल्स टू द शेम ऑफ स्लो एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। लंबे समय तक धीरे धीरे कठिन परिश्रम करके जो आर्ट, जो कलाकृतियाँ या आप कह सकते हैं जो लिटरेरी वर्क्स दूसरों ने बनाए, तब भी उन्हें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि द इजी नंबर्स फ्लोर। तुम्हारी जो प्रसिद्धि है, जो तुम्हारे नॉवेल्स हो या अन्य जो लिटरेरी वर्क्स है, वो उनकी जो नंबर्स है वो बहुत इजीली फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी है, जबकि उसी दौरान अन्य लोगों ने जो लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं धीरे धीरे परिश्रम करके उन्हें भी इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। ये उनके लिए शर्म की बात है। एंड दैट ईच हार्ट हैज फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक। और वो जो तुम्हारे लिटरेरी वर्क्स तेजी से फ्लो हुए हैं उन्होंने क्या कर लिया, दैट ईच हार्ट हैज, वो प्रत्येक रीडर के हृदय में है। ईच हार्ट किसके लिए है, जो जो उनके लिटरेरी वर्क्स को पढ़ते हैं। यहाँ ईच हार्ट किसको बोला गया है, जो रीडर है, जो उनके लिटरेरी वर्क्स को पढ़ता है। तो तुम उन अपने लिटरेरी वर्क्स के माध्यम से प्रत्येक रीडर के हृदय में हो। फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक और दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक। डेल्फिक लाइन्स, डेल्फिक क्या होती है, वैसे अस्पष्ट और यहाँ कहे तो शानदार। अब अस्पष्ट शानदार कैसे हो सकती है, अस्पष्ट इसका मीन कि गहरा अर्थ लिए हुए, डीप मीनिंग लिए हुए, जिनको एक बार में नहीं समझा जा सकता, वो डेल्फिक। और शानदार क्यों, क्योंकि उन शानदार लाइन जो तुम्हारे वैल्यूएबल बुक्स में छपी हुई है उन्होंने हमारे हृदय पर क्या कर दिया है, डीप इम्प्रेशन छोड़ दिया है। वो डीप इम्प्रेशन लिए हुए होती है वो डेल्फिक लाइन। एंड देन दो आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिरेविंग। बिरेविंग मीन्स होता है आत्मविमोह, अपने आप में ही खो जाना, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि उन वैल्यूएबल, जो तुम्हारी वैल्यूएबल बुक्स है, उनकी जो शानदार लाइंस अपने आप में एक गहरा प्रभाव लिए हुए होते हैं, उनके कारण हम जब उनको पढ़ते हैं तो अपने आप ही अपनी कल्पनाओं में, फैंसी मीन्स कल्पना, अपनी कल्पना में हम क्या करते हैं, आत्मविमोह हो जाते हैं, हम खो जाते हैं। Does make us marvel with too much conceiving। और इतनी डेल्फिक लाइंस, आपकी वैल्यूएबल बुक्स, जो आपकी अनमोल किताबें हैं, उनमें जो ये डेल्फिक लाइंस है, जो इतना गहरा अर्थ लिए हुए लाइंस है, जिनका हमारे दिलों पर, हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है, जब हमने वो पढ़ी और उससे हम स्वयं कल्पना में आत्मविमोही हो गए, अपने आप में खो गए, तो उससे क्या हुआ, मेक अस मार्वल। उन डेल्फिक लाइंस ने भी, उस प्रभाव ने भी हमें अपने आप में मार्बल बना दिया। मार्बल इट मीन्स यहाँ पर अपने आप में स्मारक बना दिया है। विद टू मच कंसीविंग, कैसे स्मारक, नए विचारों के रूप में। कंसीव मीन्स क्या होता है, नए विचार ग्रहण करना, ठीक है। तो नए विचार उत्पन्न होना। तो हमारे, जब हम स्वयं ने अपने आप को मार्बल माना कि हम भी आपके उन डेल्फिक लाइंस को पढ़कर उनका हमारे ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि हम स्वयं स्मारक बन गए, इसका मतलब हमारे में स्वयं में परिवर्तन आया, हमने भी नए नए विचारों को अपनाया। एंड सो सेपल्कर इन सच पॉम्प डज लाई। हे महान कवि, शेक्सपियर को कह रहे हैं मिल्टन यहाँ पर, कि आप जिस तरह से इतनी शान से, देखिए सेपल्कर मीन्स क्या होता है, समाधि, कब्र, ग्रेव जिसे कहते हैं। पॉम्प मीन्स वैसे क्या होता है, शो, दिखावा। यहाँ पर क्या हो गई, शान,
ठीक है, तो ये कह रहे हैं इतनी शान से आप जो इस समाधि में लेटे हुए हो, दैट्स किंग्स फॉर सच अ टूम वुड विश टू डाई, तो राजा भी ऐसी ही मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं ताकि वो भी फॉर सच अ टूम, ऐसे ही स्मारक में रह सके। इसका मतलब पहले आप देखिए, यहां समझिए कि ये जो कब्र है, कौन सी कब्र है, इनकी तो कोई कब्र ही नहीं बताई। ये कब्र है रीडर्स, पाठक, इट मीन्स हम लोगों के हृदय, हमारे हृदय में तो है शेक्सपियर, उनकी यादें। तो और इस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह से लोगों के हृदय में आप विराजमान हो, इतने शान से रहते हो, ऐसे ही राजा भी ऐसी ही मृत्यु की इच्छा, ऐसी ही मृत्यु की इच्छा रखते हैं कि उन्हें भी लोगों के हृदय रूपी स्मारक प्राप्त हो। आई होप गाइस कि आपको ये पॉम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, जितना जल्दी हो सकेगा आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँ।